नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, मतलब फर्स्ट यूनिट चल रही है, जिसका नाम क्या है? यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में देखो आज पढ़ेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट। हेडिंग डालो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट, इसे आप हिंदी में कहते हैं अदिश गुणन या अदिश गुणनफल कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में भी, है ना। अब आप पढ़ रहे हैं बीएससी में, तो 11th में भी आप पढ़ चुके हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट यानी गुणनफल, ठीक है, और स्केलर यानी अदिश। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ें हैं इसमें, जो आप पढ़ चुके हैं, काफ़ी वही हैं सब। यानी इसे आप बोलेंगे दो सदिशों का कैसा गुणनफल? आपको पता है अदिश गुणनफल, पढ़ा है आपने, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल को आप कैसे डिनोट करते हैं? डॉट लगा करके, ठीक है। तो डॉट लगाकर डिनोट करते हैं। मान लो दो वेक्टर हैं आपके पास, एक है वेक्टर ए, स्मॉल से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर हम, और एक है स्मॉल बी। तो इनका स्केलर प्रोडक्ट करनी है, अदिश गुणन करना है, तो बीच में क्या लगाएंगे? डॉट, ठीक है, पता है सभी को। और इसका फॉर्मूला भी होता है इस तरीके से। यहाँ पर मॉडुलस आता है, दोनों को परिमाण दिया जाता है। यहाँ पर बी है ना, और यहाँ कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। आपको एक बात पता है कि किसी भी वेक्टर पर मॉडुलस लगा दिया जाए, ये निरपेक्ष के निशान लगा दिए जाए, तो वेक्टर हट जाता है, उसका परिमाण आ जाता है, मैग्नीट्यूड निकल जाता है, ठीक है। तो वेक्टर बी को भी आप बी लिख सकते हो मॉडुलस लगाने के बाद। तो देखो एक फॉर्मूला जो आया आपके पास वो ये है, और ये फॉर्मूला आप पहले से जानते हो, ए बी कॉस थीटा, ठीक है जी। और बताएं थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है थीटा, ठीक है जी। इस तरीके से आप मान सकते हो, जैसे वेक्टर ए है ये, और ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। चलो, तो यहाँ तक समझ में आया आपको? इसमें और क्या समझना, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होता है। थीटा मैंने बताया किस किस के बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के। ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, परिमाण है। ये सब बातें आप पहले से जानते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। बाकी बातें तो देखो इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, ठीक है, क्योंकि वे सब बातें जो है ना आप जानते हैं, और वो बात जब ज़रूरत पड़ेगी तभी बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हो लाइक वेक्टर्स मैंने पढ़ाए थे आपको। लाइक वेक्टर्स क्या होता है? यानी जिनमें डायरेक्शन सेम होती है। तो डायरेक्शन सेम होगी, ये बात आप जानते हो। देखो डायरेक्शन सेम होगी दो वेक्टर्स की, तो पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और थीटा 0 होगा तो कोस 0 1 होता है, तो ए डॉट भी आ जाएगा ए बी। ये चीज़ें फिर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जब जरूरत पड़ेगी ये कॉमन बातें हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देख लेना, बुक में भी दी हुई हैं। और अब आप देखो, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि दोनों के लंबवत हैं। तो थीटा 90, कोस 90 0 होता है, तो ए डॉट बी कैसा आएगा? ठीक है, 0 आएगा फिर निकल के। तो ठीक है, चलो, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है। किन वेक्टर्स की बात कर रही है? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, जिन्हें आप कहते हैं, ऑर्थोगोनल को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, छोड़ो हिंदी। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, और ऑर्थोगोनल भी कैसे हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं। ऑर्थोगोनल का मीन्स होता है परपेंडिकुलर यानी लंबवत, ठीक है, लंबवत। तो हेडिंग है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स तो आप जानते हो एकांक सदिश होता है ना।
और ऑर्थोगोनल का मीन्स होता है लंबवत, परपेंडिकुलर। तो लंबवत एकांक सदिश है ना, ऐसा लिख सकते हो आप। और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी। देखो कैसे, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये ओरिजिन है, मूल बिंदु। आपको पता है एक्स अक्ष का एकांक सदिश यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, जे एक्सिस का होता है जे कैप और जेड एक्सिस का वो वाई एक्सिस का होता है जे कैप और जेड एक्सिस का होता है के कैप। पता है ना सबको ये बातें। तो ये जो ये है ना ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या हैं ये जो आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, इन्हें ही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों की डेफिनेशन तो लिखने के लिए नहीं आएंगी, थ्योरम्स आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं करा ही रहा हूँ, तो फिर डेफिनेशन वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो इसकी प्रॉपर्टी देख लो आप। जैसे स्केलर प्रोडक्ट मैंने पढ़ाई अभी, तो मान लो इनकी स्केलर प्रोडक्ट करने लगे, आई कैप और आई कैप की मान लो कर रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला होता है देखो फॉर्मूला ये है, अभी मैं बताया था। ठीक है, दोनों का मॉडुलस लेते हैं यहाँ पर और कॉस थीटा। ठीक है, तो आई कैप डॉट आई कैप, तो इसका आई कैप का मॉडुलस लिया जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर दूसरे आई कैप का मॉडुलस लिया जाएगा और कोस थीटा। लेकिन आई कैप दोनों आई कैप हैं, इसका मतलब एक आई कैप ऐसे, दूसरा भी ऐसे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम हुई तो थीटा 0। थीटा कितना होता है, पैरेलल होने पर 0 होता है और परपेंडिकुलर होने पर 90 होता है। ठीक है, थीटा 0 हो जाएगा। और आपको पता है ये यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट यानी एकांक सदिश, जिनका परिमाण कितना होता है, जिनका परिमाण होता है, परिमाण मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 है ना, और कोस 0 की वैल्यू भी 1। ठीक है, सब 1 1 आ जाएगा, तो सारा 1 हुआ। तो आई डॉट आई कितना आया, आई डॉट आई कितना आया, 1। सिमिलरली देखो, यदि आई डॉट आई के लिए 1 आया है, तो सिमिलरली आप देखेंगे जे डॉट जे भी कितना आएगा, 1। और इसी प्रकार के डॉट के भी कितना आएगा, 1। और ये सब बातें तो आपने पहले ही पढ़ी हैं, ये तो पता है आपको 11th से। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको आसान लग रहा है तो आप अच्छे से पढ़ते चलिए ना। तो इसका मतलब इन्हें इस तरीके से लिख लो, बॉक्स बंद करके। अब आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे और बराबर के डॉट के, और तीनों ही किसके बराबर हैं, 1 के। तो ये बात आपको याद रखनी है, आप भूल गए होंगे तो, है ना, बाकी आपने पढ़ा था पहले भी। तो आई डॉट आई यानी सेम के लिए कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उधर देख लो दूसरा पार्ट इसका, सेम के लिए क्या, अब किसके लिए करें, अब कर लो आप अलग अलग के लिए। तो मान लो पहला आई डॉट है, आई कैप है, दूसरा जे कैप है, आई कैप डॉट जे कैप। ठीक है, तो ये सब स्केलर प्रोडक्ट लगा रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट को आप वहीं लिख लेना, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो आई डॉट जे कैप है ना, तो क्या आएगा, आई कैप का मॉडुलस, जे कैप का मॉडुलस और इनटू में कॉस थीटा। देखो आई कैप ऐसे है, जे कैप ऐसे है, दोनों के बीच एंगल 90 है, तो कोस 90 आएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड परिमाण कितना होगा, मैग्नीट्यूड मॉडुलस लगा क्या है, कितना होगा, 1। और जे कैप भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, उसका भी मैग्नीट्यूड परिमाण कितना होगा, 1। तो 1 इंटू 1 और इंटू कोस 90 होता है 0। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आई कैप डॉट जे कैप कितना आ रहा है, 0। ठीक है, सिमिलरली आप उनके लिए भी कर लें, कितना आएगा, जे कैप डॉट के कैप कर लो, कितना आएगा, 0। और इसी प्रकार के कैप डॉट आई कैप कितना आएगा, 0। भाई आई जे लिया, जे के लिया, के आई ले लिया फिर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, तीनों को एक साथ मिला के लिख लो। ठीक है जी, क्या आएगा, आई कैप डॉट जे कैप बराबर किसके हैं, जे कैप डॉट के कैप, और ये किसके बराबर है, के कैप डॉट आई कैप, और ये सभी किसके बराबर हैं, 0 के। तो आपको याद रखना है, सेम है तो 1 आता है, और डिफरेंट की स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है,
आइए फिर जो मैंने आपको पढ़ाया इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो जो पढ़ा देता हूँ उस पर क्वेश्चन हो जाए तुरंत तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आपको क्लियर हो जाता है ना, समझ में आ जाता है। चलो तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है आपको, वेक्टर बी दे रखा है, तो वैल्यू फाइंड करा रहा है वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए माइनस बी की। तो देखो डॉट प्रोडक्ट तो इनकी जब निकालेंगे पहले ये निकालना पड़ेगा फिर ये निकालना पड़ेगा। तो पहले आप निकाल लो वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी, ठीक है। हालांकि आसान है ये, आप खुद करने का प्रयास करो तो कर सकते हो, है ना, वीडियो को पॉज करके फिर बाद में मैच कर लेना। बाकी बुक आपके पास होगी तो आप बुक से देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 9 है ये, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी है, वेक्टर ए क्या है, ये रहा, वैल्यू रखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 3 वेक्टर बी की वैल्यू रखो 3 आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। आप देखेंगे आई कैप प्लस जे कैप ऐसे रहेगा प्लस 2k कैप भी ऐसे रहेगा। प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप ब्रैकेट भी रहने दो या लगा ही दो, चलो। तो देखो 3 तिया 9 यानी 3 3 9 आई कैप प्लस 3 2 6 जे कैप और प्लस नहीं यहाँ माइनस है तो माइनस के 3 की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 3k कैप, ठीक है। एक साथ वाले एक जैसे जुड़ जाते हैं, आई कैप प्लस 9 आई कैप तो 10 आई कैप हो जाएगा, जे कैप प्लस 6j कैप तो 7j कैप हो जाएगा, 2k कैप माइनस 3k कैप तो माइनस का k कैप हो जाएगा, बचेगा, है ना। इसी प्रकार आप ये निकालो 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू निकाल दी, अब इसकी निकालो। 2 वेक्टर ए का मान रखो आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप, बीच में माइनस है वेक्टर बी 3 आई कैप और प्लस 2j कैप माइनस के k कैप, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 2 4k कैप माइनस के 3 आई कैप और माइनस के 2j कैप और माइनस माइनस प्लस k कैप। देखो 2i माइनस 3i तो माइनस का i कैप, ठीक है। 2j माइनस 2j ये तो कट गया और ये कितना बचा 4k प्लस k, 4k प्लस k 5k, है ना। आपको प्रोडक्ट करनी है तो इसे भी लिख ही लो, क्या लिखोगे 0k कैप, वो 0j कैप करके लिखो, ठीक है नहीं 0 ही है और ये हो जाएगा 5k कैप, ठीक है जी। चलो अब दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, देखो इधर देख लो। तो डॉट प्रोडक्ट ये है दोनों की, वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी लेना है, बीच में डॉट और यहाँ 2 वेक्टर ए माइनस क्या लेना है वेक्टर बी, ये लेना है बराबर। इसकी वैल्यू रखो, वेक्टर ए प्लस 3b की वैल्यू ये रही, कितनी है 10 आई कैप प्लस 7j कैप और माइनस के k कैप, बीच में डॉट है, इसकी वैल्यू रखो 2a माइनस बी की, तो माइनस का आई कैप प्लस 0j कैप और प्लस का 5k कैप, ठीक है जी। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे तो देखो बहुत बड़ी समस्या होगी, इसकी इसमें करोगे फिर इसकी इसमें करोगे इसकी इसमें करोगे, है ना। इसे पकड़ के तीनों में करोगे, इसे पकड़ के फिर तीनों में करोगे, इसे पकड़ के फिर तीनों में करोगे। लेकिन आपको एक बात पता है 11th क्लास से भी और अभी मैंने बताई है कि सेम वालों करते हैं तो 1 आता है, अलग अलग के करते हैं तो 0 आता है। तो ध्यान देना, इसकी इसमें करोगे आई डॉट आएगा 1 हो जाएगा, है ना, और माइनस है तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। इसकी इसमें करोगे, हालांकि ये तो 0 ही है तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसकी इसमें करोगे तो ये आई है, वहाँ पर डॉट k कैप हो जाएगा, अलग अलग है 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो अलग वाले हैं उनकी करते ही क्या हो रहा है 0, तो इसका मतलब है अलग वालों की करो ही मत, फिर सेम वालों की कर लो, क्योंकि सेम वालों की करके ही लाभ है, अलग अलग वालों की कर रहे हैं तो 0 आ ही रहा है तो फिर 0 को लिखना क्या। इसका मतलब है आई कैप वाले की आई कैप वाले में करो, जे कैप वाले की जे कैप में करो और के कैप वाले की के कैप में करो, बाकी सब छोड़ो, ठीक है, क्योंकि सब 0 होना है। तो आई कैप की इसमें करोगे आई माइनस आई कैप में 10 आई कैप की इसमें, तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा और माइनस का 10 बचेगा, ये 0 है
जे डॉट जे 1 हो जाएगा, लेकिन 7 गुना 0 7 0 हो जाएगा तो प्लस 0, और माइनस के डॉट के 1 हो जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस का 10 माइनस के 15, वो माइनस का 5 तो माइनस का 15 इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? माइनस के 15। ठीक है जी, यही आंसर आ रहा है, आप इसे नोट करें। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो एक वो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखें एक्सरसाइज नंबर 1, ये आप देख लेना, पेज नंबर है आपका 34। ठीक है, बुक में आप यदि देखना चाहें तो पेज नंबर 34 पर एक्सरसाइज दे रखी है, तो उस एक्सरसाइज भी वो भी आपको करनी है। तो उसी में कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इन्हें घर से करेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के हैं, स्केलर प्रोडक्ट के हैं, और स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, और साथ में एक एग्जाम्पल भी करा दिया है। तो आप इन तीनों बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, इन्हें आप घर से करेंगे और मुझे सॉल्यूशन सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, या टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, देखो तो वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, आपको निकालना क्या है? ए डॉट बी। तीनों के लिए आपको ए डॉट बी निकालना है। ये इनके आंसर्स हैं, पहले का आंसर 9 आएगा, दूसरे का 8 और तीसरे का -7। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, बहुत आसान से हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि समय आपको पता है थोड़ा हमारे पास इतना नहीं है, आपको भी कुछ सहयोग करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, जो आसान क्वेश्चन है उन्हें कर लिया करें। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें नोट करो और फिर मैं आगे चलता हूँ। आइए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, मैंने लिख दिया है आपके लिए। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन वीडियो को पोस्ट करके लिखता हूँ ताकि आपका समय बचे, अन्यथा क्वेश्चन को लिखने में टाइम लगेगा तो वो वीडियो में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आपका अहित होगा, यानी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारा जो कंटेंट है वो कम होगा। तो मुझे टाइम लगता है आधा घंटे की वीडियो बनाने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेरा बड़ा प्रयास है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि मेरा प्रयास है तो आप भी मेहनत करें पूरी, है ना, तभी अच्छा लगेगा। आओ देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा का मान निकालना है, फॉर विच, जिसके लिए, उस लैम्डा की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, दोनों लंबवत हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, जहां दिया हुआ है वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है, तो क्या कहा, वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, आओ इसे कर लेते हैं। तो देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कहा, परपेंडिकुलर। तो इसने कहा बिकॉज, चूंकि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर का ये साइन होता है। तो आपको पता होगा परपेंडिकुलर है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, और चूंकि थीटा कितना है? 90 डिग्री, तो थीटा यहाँ 90 आ जाएगा, और कोस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, कितना होगा? 0। तो आप देख के बताएं जरा, वेक्टर ए की वैल्यू रखो 3i कैप, और ये माइनस का j कैप, और ये प्लस का 4k कैप, बीच में डॉट है। वेक्टर बी की वैल्यू रखो माइनस का लैम्डा i कैप, प्लस का 3j कैप, और प्लस का 3k कैप। ठीक है, बराबर 0। तो आप डॉट प्रोडक्ट कर लो, मैंने बताया सेम वालों के करते हैं, बस i की i में करो, i डॉट i 1 हो जाएगा, और 3 की माइनस लैम्डा में करोगे तो माइनस का 3 लैम्डा आएगा। j की j वाले में करो, j डॉट j 1 हो जाएगा, -1 की 3 में करेंगे तो -3 आएगा, और k डॉट k 1 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, और बराबर में तो 0 है ही, तो माइनस का 3 लैम्डा और प्लस का 9 बचेगा, बराबर 0। तो देखो 3 लैम्डा बराबर बचेगा 9, तो लैम्डा बराबर कितना आएगा? 3। लैम्डा का आंसर कितना आया? 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट करो। हाँ, आपको दिख नहीं रहा नीचे का, तो आप लैम्डा बराबर कितना आएगा? 3। ठीक है, नोट करो। ठीक है, बिल्कुल सही, इसका आंसर 3 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब मैं एक क्वेश्चन आपको इसका बी, जो देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है,
तो अब मैं दूंगा आपको सेकंड का सेकंड पार्ट घर से करने के लिए, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ। देखो सेकंड का सेकंड पार्ट यहाँ मैं लिख रहा हूँ। वेक्टर ए कितना दे रखा है इसमें, वेक्टर ए दिया है 3i कैप और प्लस 2j कैप माइनस का 5k कैप, ठीक है जी। और वेक्टर बी दिया है, वेक्टर बी दिया है इसने माइनस का 5j कैप और प्लस लैम्डा k कैप, ठीक है जी। तो आपको इसके लिए भी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे जैसे मैंने ए पार्ट के लिए किया, और इसका आंसर आएगा लैम्डा बराबर -2। कितना आएगा, लैम्डा बराबर -2, ठीक है। इसे भी आप करना। और एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप यहाँ तक नोट करो इतने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको घर से दे रहा हूँ, इसे भी आप करके लाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। वैल्यू आपको लैम्डा की, यहाँ पर लैम्डा नहीं है, यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू आपको निकालनी है, जिसके लिए विच मेक्स द वेक्टर्स, इस और इस वेक्टर को कैसा बनाता है, परपेंडिकुलर। यानी ए की वो वैल्यू निकालनी है जो इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर बनाता है। तो यानी बिल्कुल ऐसे ही होना है जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया है, और उसके जैसे एक और एक दो क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूँ। तो इसे आप करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। इसका आंसर ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, आप देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 9 तो मैंने कराया ही था। और ये क्या है, इसका आंसर आएगा a बराबर -5, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स पर बुक नहीं होगी तो उनके लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। बाकी किसी को PDF चाहिए बुक की, पहले चैप्टर की PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा यदि आप मुझे मैसेज करेंगे तो। बाकी बुक ले ही लो, है ना, क्योंकि बुक के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। PDF वगैरह से पढ़ना ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता, आंखों पे जोर पड़ता है ना, चश्मा लग जाएगा मेरी तरह। तो समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आप करो, मतलब करके प्रयास करना, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए, ये है एग्जाम्पल नंबर 15, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, सच दैट दिया है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और दोनों ही किसके बराबर दे रखे हैं, वेक्टर रूट, वो दोनों ही दे रखे हैं √2 के बराबर, ठीक है। √2 दे रखे हैं दोनों ही। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होगा, -1 के, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी -1 के बराबर दे रखा है। तो एंगल निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे हम। जो दे रखा है इन्हीं का लाभ उठाएंगे, है ना, इसका और इसका, और दोनों के बीच एंगल निकाल देंगे। देखो कैसे, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच आपको एंगल निकालना है। तो इसे लो। तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है, -1, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का बी बराबर -1, इसके हेल्प लो। तो देखो ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा बराबर -1। आपको थीटा निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कितना दे रखा है, √2, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कितना दे रखा है, √2, और कोस थीटा बराबर -1। √2 की √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, तो कोस थीटा बराबर आएगा -1/2। और देखो कोस थीटा बराबर -1/2 वैल्यू होती है कोस 120 की, ठीक है। कैसे होती है आपको पता होगा, कोस 120 120, कोस 180 -60 कर लो, ठीक है। देखो कोस 60 आएगा, 180 में से घटा दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में, जिसमें साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, कोस माइनस का होता है, और कोस 60 की वैल्यू होती है वो 1/2, और माइनस है ही, तो यानी कोस 120 का मान है माइनस के 1/2। तो थीटा है आपका 120। 120 को आप बदल सकते हो रेडियन में, π/180 से मल्टीप्लाई करके, 0 से 0 कटा, 6 3 जा और 6 2 जा। तो देखो थीटा आपका कितना आया, 2π/3। थीटा आपका कितना आया, 2π/3, ठीक है। चलो नोट करो, ठीक है। इसके बाद आइए एग्जाम्पल नंबर 17, जो एक टाइप के एग्जाम्पल है वो मैं एक साथ करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, सच दैट दे रखा है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर 2 है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी 3 है, ए डॉट बी दे रखा है 4, तो ये निकालना है आपको।
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ से ये ले लेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्लियर है? तो देखो यहाँ से जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है वो दे रखा है आपको 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी दे रखा है, देखो इसे आप यदि आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर मॉडुलस क्यों नहीं आया, तो आपको मैं थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। यहाँ से एक स्टेप मैंने रिमूव कर दिया है, तो मैं उसे लिख लेता हूँ। देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर है ना, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो। एक फॉर्मूला आपको पता होगा 11वीं क्लास से, और हालांकि मैंने यहाँ भी बताया होगा। वो फॉर्मूला ये था कि किसी भी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर करें तो वो वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। क्योंकि स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला होता है, यानी मॉडुलस का वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर कर लो या वेक्टर का कर लो, दोनों बराबर आते हैं। तो यहाँ से आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसका नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस वेक्टर की जगह, चलो फॉर्मूले में कैपिटल ए ले लेते हैं, ठीक है। तो इस कैपिटल ए की जगह क्या है यहाँ पर a माइनस बी, तो इसका मतलब इस तरीके से होगा, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं मॉडुलस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, वेक्टर का स्क्वायर। तो मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ पर वेक्टर ए की जगह है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और इसका होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो तो क्या आएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और यही फॉर्मूला आप दोबारा लगाओ, वेक्टर का स्क्वायर है तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस का स्क्वायर लिखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आप देखेंगे वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी, मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर ए की है ना 2 दे रखी है, तो 2 का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे रखा है 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 4 जा 8, तो ये आएगा 1 4 प्लस 1 यानी 5। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आया आपका 5, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना आ जाएगा, √5। तो ये इसका आंसर है, इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।